मैं सरिता अग्रवाल आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसका शीर्षक है उल्टा फेरा सीधा फेरा। घर में हलचल मच गई। बड़े ताऊजी आए हैं। सभी लपके, चरण छूना, अंदर से चेयर खींचकर बैठाना, खींचकर लाना, सादर बैठाकर और खातिरदारी में सब लग गए। बड़े ताऊजी माने ताऊजी के ससुर जी। उम्र तो 90 से कम नहीं है, पर सीधी कमर, कड़क आवाज़, रौबदार सलीका सामने वाले को बदबसी से मोहित कर लेता है। पर ना तो वे किसी फालतू झमेले में जाते हैं, ना ही किसी 3-5 में रहते हैं। वह तो बड़ी मनुहार करके उन्हें यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि बिगड़ी को बनाना उनके लिए चुटकियों का काम है। ठसक के साथ कुर्सी पर विराजमान होते ही बड़े ताऊजी ने पुकारा, अरे छेदी, कहाँ है तेरा वो छोकरा, बुला उसे। मनीष पास में ही दुबका खड़ा था। सामने आया, जी बड़े ताऊजी, कितने साल हुए तेरी शादी को? जी 3 साल। अच्छा, बच्चा है? हाँ बड़े ताऊजी, 1.5 साल की बेटी है। कहाँ है बहू बच्चा? जी ससुराल में। क्यों? जी तलाक का केस चल रहा है ना, इसीलिए। अच्छा चल, अब बता क्या चाहिए तुझे? बड़े ताऊजी, तलाक का केस वापस लेना है। तो केस किया ही क्यों था बरखुरदार? केस वापस लेने से तेरी क्या इज्जत रहेगी? चल ठीक से बता, केस क्यों किया था? मनीष की माँ बीच में बोल पड़ी, भाई साहब, हम लोग की तो किस्मत ही फूटी थी। इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की पसंद करके घर लाए, पर इतनी मगरूर, जल्दी किसी से बात नहीं करती, सवाल का जवाब नहीं देती। 4 बार पूछो तब आधी बात मुंह से निकलती है, जैसे मुंह में जवानी नहीं है। अपनी धुन में अपने ही हिसाब से काम करती है। ताऊजी ने पूछा, आपसे झगड़ा करती है? नहीं जी, घुन्नी है, मन में ही बुदबुदाती है। घर का काम करती है? हाँ जी, उसी पर छोड़ दो तो वही करती है। अपनी मर्जी से कोई साफ़ सफाई नहीं करती। दहेज कैसा मिला? छोटी बहन बोल पड़ी, बढ़िया था। कैश क्या मिला? सब चुप। फिर सास बोली, जी किस्तों में दिया था, हिसाब मुझे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, मने वो भी अच्छा ही था, पर तलाक का केस क्यों किया? जी लड़की आधी पागल है, अपनी समझ तो है ही नहीं। बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर काम कराना पड़ता है। पता नहीं जब तक दौरा सा भी पड़ता है शायद। बीच बीच में कमरा बंद करके बैठ जाती है 2-3 घंटे के लिए। और कोई बात? नहीं जी, इसीलिए तलाक का केस ठोका। बहू से पूछा था? नहीं जी, उसे बताया था बस। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, वो आकर साथ लेकर चला गया। भाई ने कुछ पूछा नहीं? इतनी हिम्मत कहाँ थी उसकी? उसका अपना सिक्का ही खोटा था तो क्या बोलता? मैंने तो उसका सूटकेस खींचकर फेंक दिया, ले जाओ अपनी पागल बहन को। बड़े ताऊजी मुस्कुराए, फिर अपने गंजे सिर पर हाथ फेर कर बोले, ठीक है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ तो ससुर जी, अब आप सामने आइए। आपने 6 महीना केस लड़ा, 4-5 सिटिंग हुई, अब केस वापस क्यों लेना है? बहू तो पागल है, दौरा पड़ता है, घुन्नी है, दहेज का सामान, माल पत्ता सब हजम कर गए, अब उसी बहू को वापस घर क्यों लाना है? सब चुप। देखिए, आप लोग के अनुरोध पर ही मैं यहाँ आया हूँ। पूरी बात नहीं बतानी तो ठीक है, मामला ख़त्म, मैं चला। मनीष सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा तू बता। जी मैं तलाक नहीं चाहता, पर सबने प्रेशर दिया। पापा का वकील है, तलाक दिलाने में एक्सपर्ट है, उल्टा फेरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी गारंटी थी कि बिना किसी झंझट के आसानी से तलाक दिला देगा। पर प्रतिपक्ष का वकील तगड़ा निकला। उसने साबित कर दिया कि लड़की एकदम स्वस्थ एवं समझदार है। केस करने से लड़की वालों को मानहानि, दहेज की रकम और शादी का खर्चा के रूप में एक मोटी रकम देनी होगी, जो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा बता, तेरी बहू कैसी है? अच्छी है। तो झगड़ा किस बात का है? माँ से नहीं बनती। क्या माँ का अपमान करती है? नहीं। घर के सदस्यों को अपशब्द कहती है? नहीं। खाना बनाती है? हाँ अच्छा बनाती है। तेरे से बनती है? तेरे साथ झगड़ा होता है? कभी नहीं। तुझे पसंद है? जी। चल तेरी ससुराल चलते हैं। अब वहाँ पहुँचे। मनीष के ससुराल वालों से बड़े ताऊजी की भी रिश्तेदारी है, शादी में भी आए थे। ताऊजी उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। सबके जन्म पत्री उनकी उंगलियों में रहती है, तो दोनों तरफ के दुख उनके सामने स्पष्ट थे। अब ताऊजी के आने की राह सब देख रहे थे। सादर उन्हें बैठाया गया। बड़े ताऊजी ने सबको सामने बैठा दिया। बहू, उसके माँ पापा, चाचा चाची, भाई भाभी
सब चुपचाप उनका मुंह देख रहे थे। हाँ तो भास्कर जी, आप ही बताइए, आपके वकील ने केस के बारे में क्या क्या बताया? भाई जी, बताना क्या था, उन लोगों को आरोप था कि लड़की पागल है। यह उन्हें 3 साल बाद पता चला। और भी क्या कुछ बातें उन्होंने कही। हम लोगों ने कोर्ट में लड़की के सारे सर्टिफिकेट्स जमा कर दिए। नामी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, सिलाई का डिप्लोमा है, पेंटिंग का डिप्लोमा है, और तो और स्कूल कॉलेज में जितने भी पदक और कप मिले थे सब हमने जज साहब को दिखा दिए। देखकर जज साहब ने तुरंत केस खारिज कर दिया। कहा, लड़की पर झूठे आरोप हैं, आप मानहानि का केस कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या तय किया? ताऊ जी, आप ही राह दिखाइए। लड़की की सास बड़ी कड़क है। कभी कहती है काम सफाई नहीं करती, बेहिसाब पानी बहाती है, हर कोने में घुसकर बातें कर सुनती है, 10 मिनट चैन से बैठने नहीं देती। इतनी सारी बातें सबके सामने कहना मुश्किल है। आप खुद समझदार हैं। पहला बच्चा लड़की है, वो भी ताने देती है। बड़े ताऊ जी ने स्वाति की ओर देखा। वो सिर झुकाए बैठी थी, आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। ताऊ जी की तो वो देखती लगती है, बचपन से देखा है, पहचानते हैं, इसीलिए सब समझते हैं। स्वाति के पापा से पूछा, भास्कर बेटा, मैं सब समझता हूँ, बस एक बात बताओ, क्या बिटिया को वापस भेजोगे? भाई जी, अगर वे लोग बिटिया को इज्जत के साथ ले जाएं और प्यार से रखें तो ठीक है, वरना अपनी बेटी बाप पर भारी नहीं होती, मैं ज़िंदगी भर बैठा कर रख सकता हूँ। मनीष की क्लास ली गई। कुछ कही अनकही बातें उठी। अंत में उसने यही कहा, मुझे स्वाति बहुत पसंद है, मैं उसकी पूरी देखभाल का जिम्मा लेता हूँ, अपनी बिटिया को भी मैं जी जान से रखूँगा। स्वाति ने भी सब स्वीकार किया। बड़े ताऊ जी मुस्कुरा दिए। बोले, चल मनीष, अब एक अध्याय बाकी है, चल अपने माँ बाबू से अब एक मीटिंग और करा दे। तेरे बस में वो लोग आने वाले नहीं हैं, मुझे ही समझाना पड़ेगा। बड़े ताऊ जी की मीठी जबान की चाशनी सामने वालों को रस में डुबोकर बोलने का मौका ही नहीं देती। रस में डूबते उतराते सामने वाले चिपक कर रह जाते हैं। मनीष की माँ, एक बात सच्ची बताना, तुम्हारी बड़ी बिटिया ससुराल में खुश है ना? माँ का चेहरा खिल गया। भाई साहब, ऐसी ससुराल ऐसी संधि सबको मिले। बिटिया खूब खुश है, सास भी बराबर से इज्जत देती है, हमारा भी बराबर से सम्मान करती है, उसके देवर ननद सभी समझदार हैं। तो मनीष की माँ, तुम्हारे घर में भी सब समझदार हैं, बेटा बेटी पति सभी। तुम ही क्यों भड़की रहती हो? देखो, अपनी बेटी से सीखो, मेरे पड़ोस में ही रहती है, सबको इज्जत देती है और लेती है, ऐसा तुम भी कर सकती हो। बहू पढ़ी लिखी है, कामकाजी है, समझदार है, अपने आप को समझदार बनाओ तुम भी। बहू बेटा एक दूसरे को कितना चाहते हैं, क्यों उन्हें अलग करना चाहती हो? फिर भी अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम व्यवस्था करेंगे, बहू बेटे अलग घर में रहेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, मैं अपने को पूरा बदल लूँगी। हाँ ठीक है, जो तुम्हारी सास ने किया जरूरी नहीं तुम भी वही करो, ज़माना बदल गया है। बड़े ताऊ जी अब उठ खड़े हुए। मनीष, तेरा जो वकील है ना, उल्टे फेरे वाला, उससे कहना हमने फेरा फिर से सीधा कर लिया है, और मैं तुम सबकी खबर लेता रहूँगा, बस तुम लोग सब खुश रहो। जय सिया राम।